कटिहार से पधारे हुए श्रद्धेय श्री साहेब जी, मुद मंगलमय संत समाज, आवाज थोड़ा बढ़ा दो बेटा। धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवी, अभी हम श्री साहेब जी द्वारा सत्संग की महिमा पर उनके सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे। सत्संग क्या है? आवाज थोड़ा सा कम कर दो। सत्संग क्या है? सत का संग ही सत्संग है। जो जहां पर, जिस जगह में जाने पर, जहां की बातें सुनने पर हमें सत्य का ज्ञान हो और सत्य तक पहुंचने का रास्ता मालूम हो और कैसे वहां तक पहुंचे ये विधि मालूम हो, उस जगह का नाम सत्संग है। शाह जी बता रहे थे, सत्संग परिवर्तन स्थल है। किसका परिवर्तन? स्वभाव का परिवर्तन, संस्कारों का परिवर्तन, विचारों का परिवर्तन, जीवन जीने की शैली का परिवर्तन। आदमी वह नहीं है जो वह दिखाई पड़ता है। आदमी वह है जो जैसा उसका स्वभाव है। आदमी वह है जैसा उसका विचार है। विचार गिरता है, जीवन गिरता है, आदमी गिरता है। विचार ऊपर उड़ता है, जीवन ऊपर उड़ता है, और जीवन ऊपर उठने का अर्थ है आदमी का ऊपर उठना। जिस किसी व्यक्ति ने, कोई हो, साधु गृहस्थ की बात नहीं, स्त्री पुरुष की बात नहीं है, जिस किसी व्यक्ति ने अपने विचारों को संभाल लिया, विचारों को संयत कर लिया, उस व्यक्ति ने अपने पूरे जीवन को संभाल लिया और साथ साथ जीवन को संयत कर लिया। जिस आदमी ने अपने स्वभाव को संभाल लिया, स्वभाव को बदल लिया, उस आदमी ने अपने पूरे परिवार को सुखी कर दिया। और स्वभाव, यदि पहले हमारा स्वभाव बदला तो हमारे बदले स्वभाव का असर हमारे साथ रहने वालों पर पड़ेगा। आदमी धन से बड़ा होता है, पद से बड़ा होता है, विद्या से बड़ा होता है, प्रतिष्ठा से बड़ा होता है, लेकिन ये सारी की सारी बड़ाइयां बिल्कुल ऊपरी होती है, दिखाव होती है और क्षणभंगुर बड़ाई होती है। असली बड़ाई कौन है? किसमें है? और आदमी बड़ा कौन होता है? साहब ने कहा है, सदगुरु कबीर ने, कहे कबीर सोई बड़ा, जामे बड़ा स्वभाव। बड़ा वह होता है जिसका स्वभाव बड़ा होता है, जिसका स्वभाव अच्छा होता है। धन के कारण आदमी को सम्मान मिलेगा, विद्या के कारण से आदमी को सम्मान मिलेगा, बल है आदमी के पास, अधिकार है आदमी के पास, सम्मान मिलेगा। कोई बड़ा पद है आदमी के पास, सम्मान मिलेगा। लेकिन धन, विद्या, पद, अधिकार के कारण आदमी की पूजा नहीं होगी। पूजा होगी स्वभाव के कारण, पूजा होगी चरित्र के कारण।
उसी को तो बदलना है। कहा यह गया है कि स्वभाव दुरति क्रम, स्वभाव को बदलना कठिन होता है लेकिन असंभव नहीं कहा गया है। दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है और दृढ़ संकल्प से आदमी अपने गलत से गलत स्वभाव को बदलकर सुंदर स्वभाव बना लेता है। सदगुरु कबीर कहते हैं, कहीं कबीर सोई बड़ा जामे बड़ा स्वभाव, बड़ा वह है जिसका स्वभाव बड़ा होता है। अच्छा, और इसमें सबसे बड़ी विशेषता कहो या सबसे बड़ी अच्छाई कहो, आप बड़ा मकान बनाओगे, जितना बड़ा मकान बनाओगे उतना अधिक पैसा लगेगा, और जितना बढ़िया मकान बनाओगे उतना और अधिक पैसा लगेगा। बढ़िया दुकान बनाओगे, बड़ी दुकान बनाओगे, पैसा लगेगा। बड़ी गाड़ी खरीदोगे, पैसा लगेगा। बड़ा स्वभाव बनाने में कितना पैसा लगेगा? कुछ नहीं लगने वाला है। स्वभाव को कितना सुंदर से सुंदर स्वभाव बनाना, गरीब से गरीब आदमी भी अपने स्वभाव को सुंदर से सुंदर बना सकता है। न इसमें धन चाहिए, न विद्या चाहिए और न कुछ चाहिए, केवल दृढ़ निश्चयता चाहिए। सदगुरु कबीर ने बड़े स्वभाव का लक्षण बताया है, नमन शमन और दीनता, समताशील स्वभाव, कहीं कबीर सोई बड़ा जाने बड़ा स्वभाव। नमन, नमन का अर्थ होता है नमस्कार करना, प्रणाम करना। नमन का अर्थ होता है झुकना, विनम्र होना। कहा गया है जो अभिवादनशील है, दूसरों को जो पहले प्रणाम कर लेता है, दूसरों सामने जो पहले हाथ जोड़ लेता है और पहले विनम्र पहले जो हार जाता है, सहन कर लेता है, वह आदमी अपने आप सबके दिल में घर करता चला जाता है, अपने स्थान बना लेता है, उसके जीवन ऊपर उड़ता चला जाता है। अहंकार हमें हारने नहीं देता, अहंकार हमें झुकने नहीं देता है, लेकिन धर्म का जो मार्ग है, अध्यात्म कल्याण का जो मार्ग है, जीवन की उच्चता का, जीवन की बढ़ाई का जो मार्ग है, कहना चाहिए कल्याण का मार्ग, सच्ची प्रसन्नता, सच्ची शांति का जो मार्ग है, उसमें वही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है जो झुकना जानता है, जो पहले से अपने को हार जीतता है, जिसके मन में जीत की कामना नहीं होती। हारा सो हरि को मिले, जीता जमपुर जाए, ये भी सदगुरु कबीर ही कहते हैं। जो हार जाता है वह हरि को मिल जाता है, और जिसके मन में जीत की कामना है, अपनी बात में सबसे मनवा करके रहूंगा, ये अहंकार आदमी, उसे तो यमपुरी में जाना, उसके लिए तो नरक है, आज ही नरक है। अहंकार नरक का सबसे पहला प्रवेश द्वार, अहंकार। और अहंकार हारना नहीं जानता, अहंकार झुकना नहीं जानता, अहंकार सहना नहीं जानता। इसलिए अहंकारी आदमी को हर समय अपमान का अनुभव होता है। अहंकारी आदमी को यह लगता है कि कोई मेरी बात ही नहीं मानता, कोई मेरी बात ही नहीं सुनता, कोई इसको अपमान नहीं करता। लेकिन अहंकार इतना होता है कि वो सच्चाई को समझने ही नहीं देता है। और जो विनम्र है, पहले ही जो झुकना सीख लिया है, पहले जो झुक जाता है, उसे कभी अपमान का अनुभव होता ही नहीं। अपमान का अनुभव नहीं करना चाहते। ये लगे, ऐसा न लगे कि अमुक मेरा अपमान कर रहा है, तो एक ही रास्ता है, अहंकार छोड़ करके विनम्र हो जाना। झुकना तो सीखें, अभिवादन करना तो सीखें,
साहब कहते हैं जिसके जीवन में नमन है, विनम्रता है, वह आदमी बड़ा हो जाता है। एक बात कही जाती है, घटना घटी है या नहीं घटी है, एक घटना में सच्चाई है या ऐसे एक कहानी बना ली गई है, वो बात अलग है। लेकिन बड़प्पन जीवन में कैसे आता है, इसके लिए एक सीख है। कहा जाता है जब अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उसमें जैसे आज सिक्योरिटी है, उनके जमाने में सिक्योरिटी थी ही नहीं। जब अब्राहम लिंकन एक ड्रामा देखने गए थे, कोई बॉडीगार्ड नहीं, अमेरिका का राष्ट्रपति, उसमें कोई बॉडीगार्ड नहीं था, वहीं पर उन्हें गोली मार दिया था जब वो लौट रहे थे। तो अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति थे, अपने सेक्रेटरी के साथ कहीं जा रहे थे पैदल। इधर से अब्राहम लिंकन जा रहे थे अपने सेक्रेटरी के साथ, उधर से एक बूढ़ा लकड़हारा अपने सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए आ रहा था। लकड़हारा ने लिंकन को देखा, लकड़ी गट्ठर उतारा और सिर पर जो पगड़ी बांधा था उसे उतार कर झुक करके लिंकन को नमस्कार किया। लकड़हारे को नमस्कार करते देखकर अब्राहम भी अपने सिर में जो हैट पहने थे उसे उतार कर वैसे झुक करके उसको नमस्कार किया। लकड़हारा अपने रास्ते चला गया, अब्राहम लिंकन आगे बढ़ गए। आगे बढ़ गए तो उनके सेक्रेटरी ने कहा, हुजूर आप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, प्रथम नागरिक हैं, और आपने एक लकड़हारे को अपना हेड उतार करके ऐसे झुक कर प्रणाम किया। ये शोभा नहीं देता है कि अमेरिका का राष्ट्रपति एक लकड़हारे को एक प्रकार से नमस्कार करे। तो लिंकन ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। लिंकन ने कहा, मैं नहीं चाहता कि अमेरिका के राष्ट्रपति नमस्कार करने के मामले में एक लकड़हारा से पीछे रह जाए। कितनी बड़ी बात है, झुकना सीखना। लिंकन छोटे नहीं हो गए, उनकी महानता और बढ़ गई। तो नमन कर साहब कहते हैं, बड़ा स्वभाव बनाना चाहता है तो नमन झुकना होगा, विनम्रता लेनी पड़ेगी, सहना पड़ेगा। और नमन कर तो क्या होता है, मैंने नमन कर बताया, नमस्कार करना। नमन कर होता है विनम्र हो जाना, झुक जाना। और नमन करता है नमन, अपने मन में कोई कामना ही ना होना कि लोग मुझे बड़ा माने, मुझे ये दे, मुझे वो दे। आप कामना छोड़कर, इच्छा छोड़ करके केवल मेहनत करो, सेवा करते चले जाओ। सेवा को आप धर्म समझ लो, लेकिन सेवा करते समय मन में ये भाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि इनकी मैं सेवा कर रहा हूं तो बदले में मुझे ऐसा मिलना चाहिए, लोग मुझे मेरी प्रशंसा करे, मुझे सम्मान दे, सभा के बीच में मुझे पुरस्कार दे या कोई प्रशस्ति पत्र दे, या इनके लिए ऐसा कर रहा हूं तो ऐसा लिए, ऐसा कोई कामना ना हो। अब सेवा करके तो देखो, निष्काम होकर तो देखो। सेवा करने के बाद आदमी दुखी क्यों होता है? कामना के कारण। और अनेक लोग शिकायत करते हैं, सब हमने इतनी इतनी सेवा किया, अमुक व्यक्ति रोगी था, अमुक ये था, अमुक वो था, अमुक दिन दुखी था, अमुक विपत्ति में पड़ा था, हमने उनकी सेवा की, उनकी सहायता की। और कहा जाता है ये सेवा करने वाला, दान पुण्य का काम करने वाला व्यक्ति सुखी होता है। लेकिन हमारे जीवन में तो संकट आ गया, हमने अनेक बीमारों की सेवा की, हम खुद बीमार पड़ गए। अनेक विपत्ति में पड़े हुए लोगों की सेवा की, हमारे जीवन में विपत्ति आ गई। ऐसा क्यों होता है? जब हम सेवा कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं, तो हमारे जीवन में बीमारी और विपत्ति तो नहीं आनी चाहिए। बीमारी और विपत्ति को आपने निमंत्रण दिया है,
आप कहोगे कि बीमारी विपत्ति को निमंत्रण कोई देगा? होता क्या है, जब कोई आदमी बीमार है और कोई व्यक्ति उसकी सेवा करता है तो क्या भावना रखता है वो? आज चलो भाई, आज ये व्यक्ति बीमार है, हम इसकी सेवा कर दें ताकि समय से ये हमारे सेवा, ताकि समय से मैं बीमार पड़ूं। अनकॉन्शियस माइंड से आपने बीमारी को निमंत्रण दिया है, क्योंकि आपको सेवा का आवश्यकता कब पड़ेगी? जब बीमार पड़ोगे। जब उस समय मेंटेलिटी क्या रहती है आपकी? ये बीमार है सेवा करो ताकि समय से ये मेरी सेवा करे, मतलब मैं समय से बीमार पड़ूं। आपने बीमारी निमंत्रण दिया है ना, तो कभी ना कभी तो आएगी ही आएगी। तो करना क्या है? ये व्यक्ति बीमार है, मैं स्वस्थ हूं, मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है मनुष्य के नाते कि इसकी मैं सेवा करूं। सेवा को धर्म समझ, कर्तव्य समझकर सेवा करो। ये मत सोचो कि इसकी सेवा में करूं ताकि समय से ये मेरी सेवा करे। मेंटेलिटी को बना देता हो सकता है। ये बात बहुत लगेगी है, बहुत गहरी बात है, समझने की आवश्यकता है। किसी भी काम को करते समय मन के विचार क्या चल रहे हैं? कुछ पाने की कामना या सिर्फ देने की भावना, एक कर्तव्य की भावना, सेवा की भावना। हर काम को सिर्फ सेवा समझ करके करो। क्यों? सेवा मैं करूंगा तो मेरे चित्त का विकार दूर होंगे, मेरे चित्त निर्मल हो। चित्त की शुद्धि के लिए, मन की प्रसन्नता के लिए सेवा करिए, बाने के लिए सेवा मत करिए। स्वभाव बड़ा हो जाएगा। और यही बात लोगों को समझ में नहीं आती। साहब कहते तुम बड़ा बनना चाहते हो ना, तो पहली शर्त है, पहला नियम है नमन, झुकना, विनम्र होना, नमस्कार करना और चाहना छोड़ देना। ये नमन, एक नमन शब्द का हम व्याख्या करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, बहुत इधर नहीं करूंगा। दूसरा है क्षमा। क्षमा कर से क्या होता है? जिसने हमारे साथ गलत व्यवहार किया, किसी भी प्रकार का व्यवहार किया, गाली दिया, मार दिया, नुकसान कर दिया, अपमान कर दिया, ये किसी प्रकार से गलत व्यवहार किया, हमारे साथ अपराध किया, उसके प्रति बदले की भावना न हो करके उसके कल्याण की कामना होना, तत्काल प्रतिक्रिया की भावना हमारे मन में आती है। कुछ बातें होती है, तत्काल प्रतिक्रिया की भावना हमारे मन में आती है। उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया कि मैं उनके साथ ऐसा करूं, प्रतिक्रिया नहीं। वो तो गलत आदमी है, नासमझ आदमी है, नासमझी में उन्होंने ऐसा किया है। और जैसे उन्होंने हमारे साथ गलत व्यवहार किया, हम भी साथ गलत व्यवहार किया, तो जैसे वो नासमझ वैसे हम नासमझ हो गए। और कोई आदमी अपने को नासमझ कहलाना पसंद नहीं करता है। तो करना क्या है? वो तो भूल दशा में, अज्ञान में है ही। बदला लेने की भावना ना होना। समर्थ है आप, समर्थ होते हुए भी बदला लेने की भावना ना होना, किंतु कल्याण कामना। इस व्यक्ति का भला हो, ये व्यक्ति अपनी भूल को छोड़ करके सही मार्ग पर आए, अपने गलत व्यवहार को छोड़कर सही रास्ते पर आए, ये सदैव सुख से जिए, ये भाव अंदर से है, तो समझ लेना कि मेरे अंदर में क्षमा है। मजबूरी बस क्षमा कर रहे हैं। सामने वाला बहुत बलवान है और आप कमजोर हो, तो ये क्षमा नहीं, ये तो मजबूरी है। इस संबंध में किसी ने बहुत बढ़िया बात कही, यदि आप सचमुच से कमजोर हो तो कमजोर है, सुख से जीना चाहते हो, पिटाई से बचना चाहते हो तो गुस्सा मत करना, लड़ना मत। किसी ने बहुत बढ़िया कहा है, आमदनी कम खर्चा है ज्यादा, यह तो चाल बिकाए का
ताकत कम, गुस्सा है ज्यादा, या तो चाट पिटाएगा, स्वाभाविक बात है। ताकत कम है, गुस्सा ज्यादा, तो पीटे तो जाओगे। ताकत भरपूर होते हुए भी बदला न लेना, कल्याण कामना करना, तब क्षमा है। संत तिरुवल्लुवर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तमिलनाडु, आज इसे तमिलनाडु प्रदेश कहते हैं, वहां हुए हैं, आज से काफी पहले हुए हैं। उनकी छोटी सी पुस्तक है कुरल, तमिल में है, इंग्लिश अनुवाद भी उसका है। तिरुवल्लुवर गृहस्थ थे लेकिन संत थे, गृहस्थी में भी एक से एक संत हुए। उनके लिए बड़ा प्रसिद्ध था कि तिरुवल्लुवर कभी क्रोध करते नहीं, कहे वो क्रोध करना जानता ही नहीं, क्रोध के स्वभाव में ही नहीं। कपड़ा बेचने का काम करते थे। कुछ युवकों ने सोचा ऐसे कैसे हो सकता है कि आदमी को क्रोध ही ना आए। 4-5 युवक थे, सोचे चलो आज हम तिरुवल्लुवर को क्रोध दिलवाते हैं। तिरुवल्लुवर बाजार में कपड़ा बेच रहे थे, युवक गए, एक चादर उठाई उन्होंने, कहा इसकी कीमत कितनी है? ये 10 रुपये। युवकों ने तुरंत उसे 2 टुकड़े कर दिए, कहा इसकी कीमत आधे, इसकी कीमत 5 रुपये। उसके भी टुकड़े कर दिए आधे, इसकी कीमत 2.5 रुपया। फिर उन्होंने कई टुकड़े कर दिए, छोटे छोटे टुकड़े कर। अब इसकी कीमत, इसकी कोई कीमत नहीं है, क्योंकि ये किसी काम लायक नहीं रह गया। बिल्कुल शांत भाव से, एकदम चेहरे पर कोई तनाव नहीं, कोई अमरता भाव नहीं, कुछ नहीं, एकदम शांत भाव से तिरुवल्लुवर कहा अब इसकी कोई कीमत नहीं रह गई, क्योंकि ये किसी काम लायक नहीं रह गया। युवक धनी थे, 10 रुपए निकाला और कहा ले अपनी चादर की कीमत। किस बात की कीमत? क्या मैंने तुम्हारी चादर फाड़ दी, इसकी कीमत? तिरुवल्लुवर ने बड़े शांत से प्रेम से कहा बेटे, क्या तुम इस चादर की कीमत दे सकोगे? जरा सोचो, किस किसान ने बड़ी मेहनत करके अपने खेत में कपास पैदा किया, किन मजदूरों ने कपास पकने पर कपास को चुना और कपास और बिनौले को अलग अलग किया, किन लोगों ने उस रुई से धागा बनाया, फिर धागा से किसने कपड़े बनाए, और तब होता है ये चादर यहां तक आई है। क्या उस किसान, वो मजदूर और धागा बनाने और कपड़े बनाना, उसकी मेहनत की कीमत तुम दे सकते हो? ये चादर की कीमत तो तब वसूल होती जब ये किसी के ओढ़ने पहनने के काम आती। तूने तो इस चादर को फाड़ कर कपड़ा बनाने वाले, धागा काटने वाले, कपास बिना अलग करने वाले और किसान सबकी मेहनत को बर्बाद कर दिया, क्या इसकी कीमत दे सकते हैं? हम समझते हैं अरे तो सस्ती थी चीज, उस चीज के पीछे कितने कितने लोगों की मेहनत होती है। भोज भंडारा होता है, अब वो भोज भंडारा कहाँ, अब खास करके शादी विवाह के समय में जहां कम से कम चौथाई भोजन बर्बाद न होता, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि किसान एड़ी चोटी पसीना ये करके अपना खून जला करके अन्न पैदा करता है। उसे तो मुफ्त में मिला, समझ लेता हम पैसा दिए खरीद लिए, ये नहीं होता है। एक युवक पढ़ता था, हॉस्टल में रहता था, भोजन जब समय आए तो थाली में एकदम साफ करके एक दाना भी छोड़ता नहीं था वह, क्योंकि थाली को धो करके पी लेता था। उसके साथी मजाक उड़ाते थे, कैसे कंजूस आदमी है जो कभी कुछ खाया नहीं, ऐसा ही दिखाता है। कई बार मजाक उड़ाया करते थे। एक बार खाते समय फिर वैसा किया, उसके साथी ने पूछा आज तो इतना मजाक उड़ाते हैं लोग तुम्हारा, तुम ऐसा क्यों करते हो? हम लोग थाली में तो भोजन बच जाता, हम लोग फेंक देते हैं। उस युवक ने कहा जब
मैं भोजन करने बैठता हूँ और मेरी थाली में कुछ बचता है तो मैं सोचता हूँ, भले यहाँ होटल में हूँ, मैं अपनी माँ को मैंने भोजन बनाते देखा है कि मेरी माँ कितने प्रेम से भोजन बनाती है। मेरी माँ भोजन बनाने में मेरी माँ मेहनत करती है, प्रेम करती है, उसका ख्याल हो जाता है। मैं सोचता हूँ यदि एक दाना भी बिगाड़ गया तो मैं अपनी माँ के प्रेम का अपमान कर रहा हूँ। और जब मैं सोचता हूँ जब मेरे थाली में भोजन बनता है तो मैं सोचता हूँ कि मेरे पिता कितनी कहाँ से मेहनत लाता, हमारे लिए अपना ना खा हमें खिलाता है। मुझे अपने जब थाली में भोजन बनता तब मुझे मेरे पिता की मेहनत की याद आती है। और सबसे पहले मुझे किसान की याद आती है जो ठंडी गर्मी बरसात में मेहनत करके अन्न पैदा करता है। मैं भोजन छोड़ करके अपनी माँ के प्रेम का, पिता की मेहनत, किसान की मेहनत का अपमान नहीं करना चाहिए। एक बार जब भोजन बचे ना नाली में फेंकना हो तो जरूर सोचना पता चलेगा। बाद में क्षमा की कर रहा था। बड़ा स्वभाव किसका होगा? क्षमा, बदला लेने की भावना का त्याग और सांस, ये तो बदला लेना ही नहीं है। किंतु जो आपके साथ अपराध कर रहा है, गलत व्यवहार कर रहा है, कटुवचन कर रहा है, गाली दे रहा है, अंदर से सोचो इस व्यक्ति का कल्याण हो, कैसे इसके जीवन सुधार हो जाए, तब समझना क्षमा है, तब जीवन ऊपर उठेगा। और यही धर्म का काम है। हम जो भक्ति का काम करते हैं, हम भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, धर्म का काम करते हैं, सत्संग करते हैं, और हमारा स्वभाव बदला ही नहीं है। वही उत्तेजना का स्वभाव है, वही क्रोध का स्वभाव है, वही खिसियाहट का स्वभाव है, तो कहाँ भक्ति है? जीवन में शांति नहीं आई, उत्तेजना क्रोध शांत नहीं हुआ, कैसी भक्ति कर रहे हैं, कैसी पूजा कर रहे हैं, कौन सा धर्म का काम कर रहे हैं, कैसा हम सत्संग कर रहे हैं? मैंने कहा था ना, साहब ये बताए थे, सत्संग मतलब है स्वभाव परिवर्तन, क्रोध, इस क्रोध का क्षमा में बदल जाना, बैर का प्रेम में बदल जाना, क्षमा का क्रोध का क्षमा में बदल जाना, हिंसा का अहिंसा में बदल जाना, करुणा का सरलता में बदल जाना, लोभ का सेवा में बदल जाना, ये स्वभाव परिवर्तन वास्तविक सत्संग करना होगा। आप सत्संग में आओ जाना। और यदि ये सब में परिवर्तन नहीं हुआ, आंखों में वही विकार है, जबान में वही कड़वाहट है, किसी गाली और निंदा सुनने में वही मजा आता है, तो कहां सत्संग हो रहा है? कहां हम धर्म और भक्ति और पूजा को समझ पाए हैं? फिर तो जो का त्यों हो रहा है। साहब ने कहा है, पानी माही पशान को रेखा, ठुकत उठे भभू का, सहत घड़ा नित उठ जलधारी, फिर सूखे का सूखा। पानी के भीतर पत्थर का टुकड़ा पड़ा होता है, सैकड़ों हजारों साल से पानी के भीतर पत्थर पड़ा हुआ है, और पानी के भीतर से उस पत्थर को निकालकर ठोकेंगे तो चिंगारी आग की निकलेगी। दूसरा उदाहरण साहब कहते हैं, अपने दरवाजे पर एक पत्थर ला करके रख लो और सुबह से शाम तक लगातार हजारों घड़ा पानी डालते रहो, और दिन भर पानी डालने के पश्चात उस पत्थर थोड़ा दबा कर देखो मुलायम हुआ है कि नहीं हुआ है। क्या हुआ होगा? मुलायम हुआ होगा। बस वही दशा हमारी है। जीवन बीत जाता है, सत्संग करते, भक्ति करते, पूजा करते, मन वैसे वैसे कठोर है। वही क्रोध की चिंगारी, वही ईर्ष्या द्वेष की चिंगारी, वही लोभ मोह की चिंगारी, वही गाली करता और निंदा बुराई की चिंगारी। कहाँ परिवर्तन हो रहा है? पत्थर बन गए ना हम। पत्थर में परिवर्तन नहीं होता, पत्थर में परिवर्तन होगा, पत्थर में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन कब? जब समर्पण की तैयारी होगी तब। एक पत्थर, पहले बात कहा, पत्थर में परिवर्तन नहीं होता। पत्थर को कितना भी हो, पत्थर पानी में डूबा हुआ निकलेगी चिंगारी, मुलायम नहीं होता। एक पत्थर का एक रूप ये होता है, लेकिन वही पत्थर जब अपने को समर्पित कर देता है, किसको? एक मूर्ति बनाने वाले को, और छीने छोड़े का लाखों छोटे सहन करता है, तो वो पत्थर भगवान बन जाता है।
क्या ये तैयारी है समर्पण की? एक तो भीतर से हम कठोर बने हुए हैं, चिंगारी निकल रही है अनेक प्रकार की, और दूसरा समर्पण के लिए तैयार ही नहीं है। समर्पण करने में हमें लगता है कि हम तो छोटे हो जाएंगे, लोग हमें क्या कहेंगे। पत्थर अपने को जब तक समर्पित नहीं करेगा मूर्ति बनाने वाले कलाकार को, और लाखों चोट सहन नहीं करेगा ना, तब तो पत्थर कभी मूर्ति नहीं बने, कभी भगवान नहीं बनने वाला है। फिर तो कहीं पड़ा गली कुचे पर, उसी पर लोग खड़े होकर टट्टी पेशाब करेंगे, दातुन करेंगे, अब पता नहीं क्या क्या करेंगे। समर्पण चाहिए। यदि जीवन में कुछ बनना चाहते हैं, कुछ होना चाहते हैं, तब पहले खोना पड़ेगा। खोने के बाद जो मिलेगा ना, वो कल्याणमय हो जाएगा। लेकिन हम खोने के लिए तैयार नहीं होते हैं। इस बार एक उदाहरण और याद आ गया, जानते हैं, फिर भी समय समय महात्मा लोग कहते हैं, मैं याद दिला देता हूं। मतलब कुछ चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, कुछ अचीव करना चाहते हो, कुछ पाना चाहते हो, तो कुछ खोना पड़ेगा, बिना खोए मिलेगा नहीं। और ये भी समझना होगा, जितनी बड़ी सफलता चाहते हो उतना खोना पड़ेगा, उतना त्याग करना पड़ेगा और उतना बलिदान देना पड़ेगा। कहानी समझाने के लिए, कहानी नहीं है, हकीकत भी है, जैसा लिखा पढ़ा उसके हिसाब से। एक मंदिर था, चौमासे का समय, चौमासा में पहले अभी भी होता है कई क्षेत्रों में, संत महात्मा लोग एक जगह रुकते हैं, महीना 2 महीना 3 महीने रुकते हैं, और रोज सत्संग कथा का क्रम वहां चलता रहता है। एक मंदिर था, एक बड़े अच्छे कथाकार आए थे कथा कहने के लिए, कथा चल रही थी, और कथा में जो रस कृष्ण कथा में आता है, राम कथा उतना रस नहीं आता। तो श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित कथा चल रही थी, बड़ी संख्या में लोग उपस्थित होते थे, और जितने पुरुष आते थे उससे अधिक नारियां आती थी। कई दिन हो गए कथा चलते चलते। एक दिन कथा के दौरान कथाकार ने उस कथा में उपस्थित देवियों महिलाओं से पूछा और कहा, कितने दिन हो गए कथा चलते चलते, आप माता बहने बड़ी संख्या में यहाँ रोज आती हैं, ये बताता है कि भगवान कृष्ण के लिए आपके मन में कितना प्रेम है, कितनी श्रद्धा है, तभी आप लोग इतने आते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है, धन्यवाद है आप। फिर कथाकार ने पूछा कि आप जितनी महिलाएं यहाँ बैठी हुई है, उनमें कितनी महिलाएं, कौन कौन महिलाएं हैं, और कितनी महिलाएं हैं जो भगवान कृष्ण जैसा बेटा चाहती हैं, हाथ उठाएं। अब भारत में कृष्ण जैसा बेटा कौन मां नहीं चाहेगा। सभी नारियों में, जितनी कथा में जितनी महिलाएं थी, सभी ने हाथ उठा दिया, हम भगवान कृष्ण जैसा बेटा चाहते हैं। कथाकार ने कहा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, इतना प्रेम है भगवान कृष्ण के लिए आपके मन में कि आप सब भगवान कृष्ण जैसा बेटा चाहती हैं, बहुत धन्यवाद आप लोगों। अभी दूसरा प्रश्न है मेरा, आप लोग कृष्ण जैसा बेटा तो चाहती हैं, बड़ी अच्छी बात है, कितनी महिलाएं ऐसे हैं जो अपने पति के साथ 12 साल जेल में बंद रहना चाहते हैं, हाथ उठा, किसी ने हाथ नहीं उठाया। कहाँ पैदा हुए कृष्ण? जेल में पैदा हुए हैं ना। उसके पहले कृष्ण को जन्म देने के पहले देखो अपने 7 बेटों को बलिदान देना पड़ा, 7 बेटों को बलिदान देना, तब कृष्ण पैदा। इतने बार तब कृष्ण पैदा हुआ है, एक उदाहरण है। मतलब जितनी बड़ी सफलता उतना बलिदान। अब बलिदान किसका? अहंकार का, स्वार्थपरता का, अकर्मण्यता का, आलस्य का, अंदर के मन के जो लोभ मोह है, विकार है, इनका बलिदान देना पड़ेगा। और किसी आदमी डालना बलिदान नहीं करना है यहाँ। मतलब जब तक अपने को मिटाओगे नहीं, कुछ खोने का डर रहेगा, तब तक कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। बात समझ चल रही थी। चाहते बड़ा होना चाहते हो, क्षमा करना पड़ेगा। दीनता, दीनता का अर्थ होता है विनम्रता, नमन में विनम्रता अपने आप आ गई है। यहां दीनता का अर्थ है कम से कम वस्तुओं में गुजर करने की भावना, दिखावा रहित,
दिखावा में न पड़ना। लोग दिखावा में पड़ जाते हैं बहुत लोग, और दिखावा अंदर के नकलीपन की पहचान। आजकल चला फैशन, और फैशन के नाम पर क्या क्या हो रहा है। फैशन का मतलब आंतरिक नकलीपन का विज्ञापन करना, जिसे अपने कर्म, अपने स्वभाव, अपने चरित्र, अपने आदम सुंदरता का ज्ञान नहीं है, वो आदमी शरीर को चमकाना चाहता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। ठीक है, समारोह से बथुरा चेहरा मत बनाओ, लेकिन इतना फैशन में क्या पड़ना, दिखावा में क्या पड़ना, और इतना अपने को किसी वस्तु से बांध लेना, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। जब जो मिले उसका प्रयोग कर ले, नहीं मिले चाहना छोड़ दो। किसी भी चीज से यदि आप स्वतंत्र जीवन जीना चाहते हैं, गुलामी का अनुभव नहीं करना चाहते, तो किसी भी चीज से अपने को बांधो मत, किसी गुलाम मत बनो। यदि मन में यह होता है अमुक चीज नहीं मिली तो उसके बिना जीवन बेकार, मतलब आप गुलाम बन चुके हो। चीज बड़ी हो गई और आप छोटे हो गए। मूल्यवान तो कितने मूल्यवान क्यों ना हो, किसी भी वस्तु को अपने से बड़ी मत होने देना। कीमत आपकी है, कीमत वस्तु की नहीं। बड़ी साधारण सी बात मैं बता रहा हूं। जीवन के लिए धन चाहिए, लेकिन सदैव याद रखिए धन जीवन के लिए है, जीवन धन के लिए नहीं होता। जब तक धन जीवन के लिए है तब तक आप मालिक हो, और जिस दिन जीवन धन के लिए हो जाएगा तब आप गुलाम बन जाओ। और गुलाम सुखी जीवन नहीं जी सकते। गुलाम का अर्थ ये जो परवश है, गुलाम का अर्थ ही है जिसका अपने पर खुद अधिकार ना हो, जिसने अपने जीवन दूसरे को सौंप दिया। चीज मिल जाए, महंगी से महंगी चीज मिले, प्रयोग करो, और नहीं मिले याद भी मत करो। याद भी नहीं करना है। हम उधर गए थे, चीज में ऐसी व्यवस्था मिली थी, क्या फायदा होता है। भले वो जगह छूट गई, वो चीज छूट गई, लेकिन अभी मन आपका वहां पर अटका हुआ है, अभी आपका मन वहां बंधा हुआ है। ये गुलामी है। आप धार्मिक हो ना, आप भगत हो, आप सत्संगी हो, क्यों गुलामी का जीवन जी रहे हो। इसलिए जब जो मिले उसमें संतोष, उसका आनंद लो, फिर मेहनत करो, ऊपर उठते चले जाओगे। समताशील स्वभाव बड़े होने के लक्षण बता रहे हैं साहब। समता, सुख में, दुख में, अनुकूलता में, प्रतिकूलता में, हानि में, लाभ में, निंदा में, प्रशंसा में, मन को समभाव में, बैलेंस में रखना, ये जीवन है। एक रास्ता नहीं है यहाँ पर। सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है, वो गांव कभी दुख कभी छाव, तो होना है। अपनी ओर से जानबूझकर कोई गलत काम मत करो। सही रास्ते पे चलो, फिर भी जीवन में संकट आएंगे। किसके जीवन में संकट नहीं आया है? कौन ऐसा बचा जिसके जीवन में संकट नहीं आया? दुनिया में आज तक एक भी ऐसा नहीं हुआ है जिसके जीवन में केवल सुख ही सुख रहा हो या दुख ही दुख रहा हो। हाँ, ये हो सकता है किसी जीवन में सुख ज्यादा रहा हो, किसी जीवन में दुख ज्यादा रहा हो, लेकिन एक के बाद एक आते जाते रहे हैं। कभी घाटा होगा, कभी मुनाफा होगा, कोई निंदा कर देगा, कोई प्रशंसा कर देगा। हर स्थिति में समभाव में, समता में, सुखे सुविगति स्पृहा, दुखे से अनुद्विग्न मना, ये गीता में कहा गया है। सुख की स्पृहा से रहित और दुख में अनुद्विग्न रहना, उद्विग्न नहीं होना, ये समता जो है जैसा है स्वीकार। गाली दिया धन्यवाद, प्रशंसा किया धन्यवाद, निंदा किया धन्यवाद, ये रास्ता है।
और ये सुख से जी सकते हैं। एक कहानी कही जाती है कि समता में अपने मन को कैसे रखना है, घाटा होगा मुनाफा होगा, किंतु अपने मन की खुशी को बिगाड़ना नहीं है। एक कहानी है, हो सकता है घटना घटी हो। एक व्यक्ति एक सेठ के यहाँ नौकरी करता था, बड़ा ईमानदार, बड़ा सेवा परायण, विनम्र, कभी कोई शिकायत का अवसर देता ही नहीं था। उसके व्यवहार से, उसके काम करने के तरीके से, उसकी विनम्रता से सेठ के परिवार के सदस्य और अन्य जो वर्कर से सब बड़े खुश रहते थे। काफी दिन हो गए काम करते करते, एक दिन अचानक काम पर नहीं आया। कहीं भी कोई आदमी बराबर जो काम कर रहा है सब लोग आश्वस्त रहते भाई वो आदमी वो काम करता रहे। यदि पहले से बता दिया जाता है तो अल्टरनेटिव व्यवस्था कर ली जाती है, लेकिन अचानक बिना कोई सूचना दिए काम पर नहीं आया। काम थोड़ा रुका लेकिन व्यवस्था कर ली गई, काम चल गया। सेठ ने सोचा कि ये व्यक्ति बहुत दिनों से मेरे यहाँ काम पर आ रहा है, काम कर रहा है, इतना ईमानदार व्यक्ति तो मेरे यहाँ जितने भी लोग हैं इतने ईमानदार तो कोई नहीं, इतना सेवा परायण करता परायण कोई नहीं है। लेकिन मैंने इसकी तनख्वाह आज तक नहीं बढ़ाई है। इसके काम की ईमानदारी देखकर तो मुझे इसकी तनख्वाह कब से बढ़ा देना चाहिए, लेकिन खैर कोई बात नहीं, अब इसकी तनख्वाह बढ़ा देता हूँ। वो तो छुट्टी पर था, आया नहीं था। ऐसा सोचकर सेठ ने तनख्वाह बढ़ा दी। 3-4 दिन के पश्चात वो व्यक्ति काम पर आ गया, काम करने लगा और काम करते करते 2 महीना पूरा हो गया। तो अगले महीने की पहली तारीख को जब पैसा मिला तो ज्यादा पैसा मिल गया क्योंकि तनख्वाह बढ़ गई थी। गिना पैसा को जेब में रखा, चला गया। चेहरे पर कोई खुशी का भाव नहीं और धन्यवाद भावने, सेठ जी आपने मेरी तनख्वाह बढ़ा दी, अधिक मुझे जरूरत थी, बहुत अच्छा किया। ऐसा कुछ नहीं, न धन्यवाद दिया, न आभार माना, न चेहरे पर कोई प्रसन्न, चुपचाप गिना रखा चला गया। काम करता रहा, कई महीने बीत गए, फिर एक दिन काम पर नहीं आया अचानक बिना सूचना दिए। सेठ को लगा कि आदमी तो बहुत बढ़िया है, लेकिन ये छुट्टी मारता है तो अचानक छुट्टी लेता है। थोड़ा सेठ नाराज हुआ और तनख्वाह घटा करके उतना ही कर दिया जितना तनख्वाह पहले थी। 2-3 दिन के बाद वो व्यक्ति काम पर आया, करने लगा, महीना पूरा हुआ, तनख्वाह मिली तो पैसा कम मिला, तनख्वाह घट गई। गिना, जेब में रखा, चुप जाने लगा। कोई चेहरे पर कोई दुख का या भाव या उदासी कुछ नहीं, और ये भी नहीं कहा सेठ जी आपने मुझसे क्या गलती हुई, आपने मेरी तनख्वाह घटा दी, कोई शिकायत नहीं करने लगा। तब सेठ ने सोचा कि आदमी कैसा आदमी है। जब तनख्वाह बढ़ाया तो आभार भी नहीं माना, चेहरे पर कोई प्रसन्नता का भाव नहीं। तनख्वाह घटा दिया तो शिकायत भी नहीं करता, पूछता भी नहीं है, चेहरे में उदासी भी नहीं है। आखिर बात क्या, पूछा भाई सुनो भाई सुनो इधर, ये क्या बात, तुम कैसे आदमी हो, कि क्या बात हो गई सेठ जी? जब मैंने तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाई तब तुम प्रसन्न भी नहीं हुए, मेरा आभार भी नहीं माने, धन्यवाद भी नहीं दिए। तनख्वाह घटा दी तब तुम दुखी भी नहीं हुए, उसमें से शिकायत भी नहीं करते, बात क्या है? कैसे जिसमें बात की क्या है? जब मैं पहली बार काम पर आया था तब मेरे यहाँ बेटा पैदा हुआ था, खुशी का माहौल था। बेटा पैदा हुआ, काम बढ़ गया था तो काम पर नहीं आया। आपने तनख्वाह बढ़ाया तो मैंने सोचा कि बेटा अपने हिस्से का लेकर आया है। बेटा पैदा हुआ, खर्चा तो बढ़ गया ना, तो बेटा अपने हिस्से का लेकर आया हुआ है। ये तो बेटे का हिस्सा था जो आपने तनख्वाह बढ़ाया था। धन्यवाद क्या दूंगा आपको मैं, आभार क्या मान, इसलिए बेटे का हिस्सा था। दूसरी बार जब काम पर मैं नहीं आया तब मेरी माँ की मौत हो गई थी। अब काम पर कैसे आता? आपने तनख्वाह घटाया तो मैंने सोचा माँ अपने हिस्से को लेकर चली गई, इसमें दुखी होने की क्या बात है? कितनी बढ़िया बात। बढ़ा पैसा तो बेटे का हिस्सा, घटो तो माँ की हिस्सा लेकर। मतलब ये भले कहानी हो लेकिन जीवन जीने की सीख है हमारे।
समता। और समत्व योग जो उच्चते गीता में कहा गया है समता योग है। सदगुरु कबीर क्या कहते हैं? समता के ही एक ज्ञान। ज्ञान क्या है? समता भाव में रहना। सुख दुख जीव पर से नहीं, लोभ मोह अभिमान, कह नानो सुन रे मना सो मूर्ख भगवान। सुख और दुख जिसके मन को विचलित नहीं कर सकता, सुखी आने पर जो उछलता नहीं, सुख आने पर जो उछलता नहीं है, दुख आने पर जो रोता नहीं है, जिसके मन में लोभ नहीं है, अभिमान नहीं है, गुरु नानक देव कहते हैं वो चलते फिरते भगवान है। आप भी बन सकते हो ऐसा। यही जीवन जीने की कला और सत्संग हमें यही बताता है। कोई संत हो, कहने तरीके भले अलग अलग हैं, लेकिन सब रास्ता एक ही बताते हैं, जीवन जीने की कला। तो मैं बता रहा था कि बड़ा स्वभाव कैसे बनाना है। समता, समभाव में रहना, बैलेंस में रहना। हाँ, अपना काम उसी ढंग से करते रहना, उसमें कोई कमी नहीं आने देना। शील स्वभाव और शील स्वभाव। शील एक ऐसा गुण है जिसमें सारे के सारे सद्गुण आ जाते हैं। शील मतलब चरित्र भी कहते हैं, कोमल स्वभाव कहते हैं, विनम्रता है, सब कुछ है उसमें। शीलवंत सबसे बड़ा, सब रत्नों की खान। शीलवंत सबसे बड़ा, शीलवंत तीन लोग की संपदा रही शील में। यहाँ ये 5 लक्षण किसका? बड़ा स्वभाव के। नमन, झुकना, क्षमन, बदला लेने की भावना का त्याग, दिखावा रहित जीवन, सरल सादा जीवन। सादा जीवन उच्च विचार, हमारे पूर्वजों ने बहुत पहले कहा है। समभाव में रहना, उछलना नहीं, रोना नहीं। और शील स्वभाव, उज्जवल चरित्र। हमारे जीवन में जो चरित्र है यही तुम्हारी पूंजी है। और विद्वानों ने कहा है, बहुत बढ़िया कहा है विद्वानों ने, बात छोटी छोटी होती है लेकिन एक बड़ी प्रेरणा होती है। कहा गया है आदमी के चित्र की पूजा नहीं होती है, आदमी के चरित्र की पूजा होती है। चित्र क्या है? इस खाली चेहरा चित्र नहीं है, मकान भी चित्र है, रुपया पैसा भी चित्र है, पद पैसा भी चित्र है, पर जो कुछ भी बाहर सब चित्र है। तो आदमी के चित्र की पूजा नहीं होती, आदमी के चरित्र की पूजा होती है। तभी तो आदमी महान बनेगा। किसी महापुरुष कोई भी हो, नाम लेने का आवश्यकता नहीं, दुनिया का कोई भी महापुरुष हो, हम उनकी पूजा धन के कारण से नहीं करते। बड़े विद्वान थे इसलिए नहीं करते, बड़ी जाति में पैदा हुए थे इसलिए नहीं करते, और बड़े अच्छे लेखक थे, बड़े अच्छे प्रवक्ता थे इसलिए नहीं करते। क्या उनकी जीवन महानता क्या थी? त्याग, तप, साधना, उनका चरित्र, इसलिए महान हो गए ना। तो सत्संग का अर्थ होता है स्वभाव परिवर्तन। जो जहां पर हमारे स्वभाव को, गलत स्वभाव को बदल कर अच्छे स्वभाव बनाने की प्रेरणा मिले, छोटे स्वभाव को बदल करके बड़े स्वभाव बनाने की प्रेरणा मिले, उस जगह नाम है सत्संग। और सत्संग वो है जो हमें जीवन के ऊपर उठाता है। सुना होगा ना आप लोगों ने, एक प्रार्थना की जाती है, कहीं कहीं होता है, लेकिन सुन याद तो सबको होगा। तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतोमा सद्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गम। तमस अंधकार, अज्ञान, ज्योति प्रकाश ज्ञान, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। मतलब अज्ञान अंधकार से ज्ञान प्रकाश की ओर ले चलो। मुझे असत्य से, झूठाई से सत्यता की ओर, ईमानदारी की ओर ले चलो। और मुझे मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। एक प्रार्थना है, दो दृष्टि है, दो बातें, दोनों एक ही है। जो हमें
चाहे वो कोई भी हो, कपड़ा हमारे जैसा पहना हो, आप जैसा पहना हो, देवी माता जैसा पहना हो, घर में है कि मठ में, इससे कोई मतलब नहीं है। जो हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर आगे बढ़ने की प्रेरणा दे, या हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले चले, ज्ञान की ओर जाने का रास्ता बताए, जो हमें झूठाई से सत्यता की ओर ले जाने में सहायक बने, जो हमें मृत्यु समर्थक को ले जाने में का मार्ग दिखलाए, उसी का नाम है संत, उसी का नाम है गुरु, और उसी जगह का नाम है सत्संग। सत्संग है क्या? यहाँ सत्संग वो जगह है जहां हमें अज्ञान अंधकार से ज्ञान प्रकाश की ओर आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। अज्ञान क्या है और ज्ञान क्या है, दोनों को जानकारी। अभी तो हम समझते हैं, हम जानकारी को हम मान लेते हैं कि जानकारी मतलब ज्ञान, पढ़ना लिखना मतलब ज्ञान, विद्वता मतलब ज्ञान। ये विद्वता नहीं है, विद्वता बिल्कुल अलग चीज है और ज्ञान बिल्कुल अलग चीज है। विद्वान होने के लिए आपको विद्यालय में, महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय में पढ़ना पड़ेगा, किंतु ज्ञानी होने के लिए पढ़ने लिखने की आवश्यकता नहीं है, किसी कॉलेज जाने की आवश्यकता नहीं है। जीवन को पढ़ना होता है, संसार को पढ़ना होता है, लोगों के मन को पढ़ना होता है। तो जानकारी अलग चीज है, विद्वता अलग चीज है, ज्ञान बिल्कुल अलग चीज है। ज्ञान वह है जो हमें दुखों से मुक्त करता है। अब विद्वता से दुख मुक्त नहीं हो सकते, जानकारी से हम दुख मुक्त नहीं हो सकते। सच ज्ञान का अर्थ है किसी भी परिस्थिति में दुखी ना होना। रास्ता कहां मिलेगा हमें? सत्संग में हमें रास्ता मिलेगा। और मैंने कहा कि विद्वान होने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, ज्ञानी होने के लिए पढ़ना नहीं पड़ेगा। थोड़ी बहुत पढ़ाई है, बहुत पढ़ना नहीं पड़ेगा। जरा सोचो, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, एक तरफ बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, एक तरफ जिन्हें अनपढ़ कहा जाता है सब वे लोग हैं। बड़े बड़े विद्वान हैं, दुखी होते रहते, पढ़े लिखे थे लेकिन दुखी। सदगुरु कबीर, गुरु नानक, संत रविदास, सेनानाथ, इनके पास कौन सी डिग्री थी? ज्ञानी नहीं थे क्या? इनके जैसे ज्ञानी मिल जाए ना, दुनिया की बेड़ा पार हो जाएगा। तो जो हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाए, जहां अज्ञान से ज्ञान की ओर यात्रा करने की प्रेरणा मिले, उस जगह का नाम है सत्संग। जहां हमें असत्यता से सत्यता की ओर आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले, क्या असत्य है, क्या सत्य है, क्या बंधन है, क्या मोक्ष है, ये जानने को मिले, और बंधन काट कर मोक्ष की ओर यात्रा करने की प्रेरणा मिले, उस जगह का नाम है सत्संग। मृत्यु और अमरता, मृत्यु क्या है और अमरता क्या है, इसका बोध जहां से मिले, और मृत्यु के भय से मुक्त होकर निर्भयता पूर्वक जीवन जीते हुए अमरता के रास्ते में आगे बढ़े प्रेरणा जहां से मिले, उस जगह का नाम है सत्संग। इसलिए हमारे जीवन में सत्संग की आवश्यकता होती है। बिना सत्संग के जीवन को धार नहीं हो सकता। खेती, नौकरी, व्यापार, मेहनत, मजदूरी, ये हमारी मजबूरी है, उद्देश्य नहीं है जीवन का। और मजबूरी वह है जिसके बिना हमारा जीवन चल नहीं सकता, हम जी नहीं सकते। क्योंकि जीना है तो भोजन चाहिए, अब भोजन आकाश से नहीं आएगा अपने आप, जमीन से भी पैदा नहीं हो पाएगा अपने आप, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो कोई खेती करता है, कोई नौकरी करता है, कोई व्यापार करता है, कोई मेहनत मजदूरी करता है, कोई और काम करता है। तो हमारी मजबूरी है, ये उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य क्या है? आत्म शांति, आत्म कल्याण, दुख मुक्त जीवन जीना। और ये पैसे से नहीं होगा, सच्चा ज्ञान चाहिए और ज्ञान पूर्वक आचरण चाहिए, तब हम दुख मुक्त जीवन जी सकते हैं। तब हम बंधन काटकर मोक्ष की ओर, अमरता की ओर आगे बढ़ सकते हैं।
तो ये तो मजबूरी है, इसे हमें करना ही होगा। खेती, नौकरी, व्यापार, या मेहनत मजदूरी काम, ये तो अपने अपने ढंग से करना होगा सबको, लेकिन यही न रुक करके, क्योंकि ये तो हम केवल पेट भरने के लिए करते हैं ना, तो पेट तो जानवर भी भर लेता है, फिर जानवर हमें अंतर क्या होगा? पेट भरना मजबूरी है, आप पेट भरने पश्चात क्या करेंगे ये सोचना होगा। हमारे गुरुदेव जी कहा करते थे, आप कमाएं, काम तो करना पड़ेगा, बिना काम के तो जीवन चलेगा नहीं। कमाएं खाने के लिए, खाएं जीने के लिए, अब जिए क्यों? लड़ाई झगड़ा करने के लिए, मारपीट करने के लिए, तब फिर गड़बड़ हो गया। कमाएं खाने के लिए, खाएं जीने के लिए, और जिए भजन और सेवा के लिए। अब भजन क्या है, सेवा क्या है? सीख कहां से मिलेगी? संतों की संगति से। इसलिए अपना अपना काम धंधा करते हुए, जीवन निर्वाह का धंधा करते हुए समय निकाल करके सत्संग में जाने का आवश्यकता है। और एक बात और, सत्संग केवल सत्संग है, सत्संग क्यों सत्संग है कि संत मत का है कि वैष्णव का है, वेदांति का, ये सब बेकार बात है। संत किसी एक मत पंथ के नहीं होते, संत सबके होते हैं, उनसे जो जितना लाभ ले ले। नदी बह रही है, किसकी नदी? वो जो भी प्यासा हो, जो भी पानी भर ले। हवा बह रही है, किसके लिए हवा? चांद सूरज के प्रकाश से किसके लिए है? वो जो जितना लाभ ले ले। ऐसे संत भले किसी एक संप्रदाय में दीक्षित होते हैं, भले के का बड़ा पंथ हो, लेकिन संत किसी मत पंथ के नहीं होते, वे सबके होते हैं, उनसे जो जितना प्रेरणा ले ले। इसलिए बिना पक्षपात के, हमारे गुरु तुम्हारे गुरु, भैया गुरु किसी के नहीं होते, गुरु सबके होते हैं। ये हमारा मत, वो तुम्हारा मत, ये हमारे गुरु, तुम्हारे गुरु, हमारे मत के साथ, ये सारे पक्षपात छोड़कर निष्पक्ष होकर हरि भजे सोई संत सुजाता। निष्पक्ष होकर हरि का भजन करना, यही कल्याण का रास्ता, और इसकी प्रेरणा हमें मिलती है सत्संग में। इसलिए अपना अपना जो निर्वाह धंधा है वो काम करते हुए समय निकाल कर संतों के पास जाएं, ज्ञान की बातें सुने, और सुन करके उसके जीवन में प्रयोग करके जीवन को ऊपर उठाएं, ताकि इसी जीवन में हम परम शांति, परम आनंद का अनुभव करके जो मानव जीवन मिला है उस जीवन को सार्थक कर सके। अपनी वाणी को अब यहीं पर आज विराम देता हूं। बोलिए सदगुरु देव की जय। अभी हम सब परम पूज्य गुरुदेव जी के बहुत ही सुंदर और कल्याणकारी विचारों से लाभान्वित हो रहे थे। आप सब जानते हैं कि यह 2 दिवसीय सदगुरु कबीर सत्संग समारोह ये है, और ये जो सत्र है इसके साथ एक दिन समाप्त हो रहा है। एक दिन और बाकी है जो 2 सत्रों में चलेगा, और जो कल का जो पहला सत्र है